भोजन को भूख लगती है ना तो माँ के पास आके कहते हैं माँ बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो माँ कहती है बेटा आज एकादशी का व्रत है, आज भोजन नहीं मिलेगा। उसके घर में खाने के लिए इतना भी अन्न नहीं था, लेकिन कभी अपने पति से प्रभु मेरे घर में अन्न नहीं है, अपने पति के सामने कभी उसे निर्बल नहीं किया, उसके सामने कभी कुछ नहीं मांगा। एक और ध्यान दीजिए, जाड़े के महीने में जमुना जी में जब स्नान करती थी ना, सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। स्नान जब करती थी जमुना जी में, स्नान करके और ऐसे करके वहीं बैठ जाती थी, कुड़कुड़ाती रहती उसी साड़ी से, ठंड में कुड़कुड़ाती रहती थी। किसी ने कहा भैया वस्त्र क्यों नहीं? बोले उसके पास एक ही धोती थी, उसके पास वस्त्र बदलने के लिए और साड़ी भी नहीं थी। लेकिन कभी अपने पति से आकर के ये नहीं कहा कि मेरे पास साड़ी नहीं है। बच्चे कहते माँ अब तो एकादशी भी हमारे घर से निगुड़ी है, एकादशी जाती क्यों नहीं है? सब बच्चे एकादशी के दिन भी खाते हैं माँ, हमारे घर में खाने को नहीं। तो माँ कहती बेटा तुम थोड़ी देर खेल करके आओ। बच्चे खेल करके आते, माँ कहती बेटा और थोड़ी देर खेल लो। तब बच्चे हाथ जोड़ करके कहते माँ अब तो खेला भी नहीं जाता, अब तो खेलने। माँ कुछ खाने को देना। एक दिन बच्चे पड़ोस के घर में देख करके आए कि बच्चे दूध पी रहे थे, और जब बच्चे दूध पी रहे थे तो दौड़े दौड़े आए, माँ हमें भी दूध दे देना थोड़ा सा पीने को। उसके घर में दूध भी नहीं होता था, थोड़ा सा आटा था उसके घर में, आटे को घोला और अपने बच्चे को दे दिया, बेटा तू ये दूध पीना। ऐसी जरूरी थी उसकी। पति आते एक दिन कोने में बैठ करके रोने लगे, मेरे घर में ऐसा अभागा, मेरे पति ने कुछ ऐसा कर्म किया होगा खाने के लिए नहीं है, मैंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा खाने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे छोटे छोटे से बच्चों ने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि खाने के लिए भोजन भी नहीं है। अरे हर माँ बाप यदि जीते हैं तो बच्चे के लिए, बच्चे लिए परिंदा हूँ ये हसरत है मेरा उड़ना नहीं जाता, परिंदा हूँ ये हसरत है मेरा उड़ना नहीं जाता, जमीन में आते जाता हूँ मगर ठहरा नहीं जाता। भगवान के आगे रोती है तो कहती है एक मास की पाक में दो एकादशी होए, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। मेरे घर में पालजू नित्य एकादशी हो। मेरे बच्चों को जब भूख लगती है तो खाने के लिए भोजन नहीं होता, मुझे कहना पड़ता है एकादशी का व्रत है। एक दिन एक महात्मा आए, आकर के मांगने के लिए आए, बोले कुछ खाने को मिलेगा देवी। अब महात्मा को कैसे कहे कि मेरे बच्चे के लिए खाने के लिए नहीं, महात्मा मैं आपको कहां से कुछ खाने को दे। वो अंदर गई, मिट्टी के पात्रों को ला ला करके ऐसे उनके सामने उल्टा कर रही है जिससे महात्मा को ये ना लगे कि मेरे घर में बच्चों के खाने के लिए नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूंगा। तुम बार बार लाए ऐसे करके उन्हें, प्रभु मेरे घर में कुछ खाने के लिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, खाने को नहीं। अरे तेरे सुदामा के जो मित्र हैं वो द्वारका के धीश हैं, वो राजा हैं, अरे उनके यहाँ भेज दे। इतना कह करके गए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला एक कोने में बैठ गई, बैठ करके पुनः रोने लगी। आज सुदामा जी जैसे ही आए, आकर के कहने लगे वारे विधाता, आज तूने मेरी पत्नी की भी धैर्य को तोड़ दिया। अरे सुशीला आज तूने अपने धैर्य को कैसे खो दिया, तू क्यों रो रही है?
ये समय की परिस्थिति है, मेरे बच्चों के लिए जब देगा ना वो तो तू देखती रह जाएगी। लेकिन हमें अपना धैर्य, अपना संयम नहीं खोना चाहिए। बोले देव प्रभु, मैं आज अपने लिए आपसे नहीं मांगती, मैं आपसे कभी जिस दिन से तुम्हारे साथ आई हूं आपसे एक चंद चावल नहीं मांगा। आज तक मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप एक बार, आप, मैंने सुना है सुदामा जी आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आप एक बार उनसे मिलने चले जाओ, वो तुम्हें शायद कुछ दे देंगे। जैसे ही देने का नाम लिया, बोले खबरदार जो दोबारा तूने मेरे से ये शब्द कहे। सुदामा भूखा सो सकता है लेकिन मांगने के लिए मित्र के घर नहीं जाएगा। बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने माँ बाप के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। पति ने जैसे मना किया, हाथ जोड़ करके एक साथ बोली, मैं नहीं चाहती कि आप कुछ मांग करके ले आओ, लेकिन कृपया करके एक बार कृष्ण से मिल करके तो आओ, एक बार मिल तो आओ, आपके मित्र हैं। सुदामा जी कहने लगे, देवी मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और मेरे पास तो इतना भी कुछ नहीं है कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ लेकर के चला जाऊं। वो कहने लगी, देवी आप चिंता ना करें, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, लेकिन आप कृपया करके चले जाओ। अब जैसे ही आज दौड़ी दौड़ी पहली बार जीवन में पहली बार सुशीला किसी की चौखट पे गई और जाकर के ऐसे पल्लू किया और करके बोली, बहन एक मुट्ठी चावल दे दे, बहन मात्र एक मुट्ठी चावल दे दे। एक मुट्ठी चावल, बोले कुछ नहीं, बस एक मुट्ठी चावल। एक के घर से एक मुट्ठी चावल मांगे, दूसरे के घर पे गई, एक मुट्ठी चावल मांगा, तीसरे के घर पे गई, वहां से एक मुट्ठी चावल मांगे। ऐसे ही 3 मुट्ठी चावल लेकर के, अगर उसने चावल मांगे थे तो वो चाहती तो वहां से कपड़ा भी मांग सकती थी। चावलों को देकर के, जैसे ही उसका पति चावलों को लेकर के सुदामा जी चलने को तत्पर हुए, जैसे ही जाने लगे सज्जनों, तो आज रोने लगी सुशीला, और जैसे ही फूट फूट करके रोई तो सुदामा जी बोले, तू मना करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, तूने जिद की इसीलिए मैं जा रहा हूं। सुशीला कहने लगी, आज मेरे पति के अगर भाग्य में कृष्ण से मिलन लिखा था तो इतनी देरी क्यों? अगर उनके मिलना था तो मेरे बच्चे इतने दिन तक भूखे क्यों रहे? सज्जनों, सुशीला ने कहा, प्रभु आप जा रहे हो तो एक शब्द जाकर के कृष्ण से कह देना, बहुत बड़ी बात नहीं कही, क्या कही ध्यान दीजिएगा, थोड़े शब्दों में अपनी बातों को रखने को कहते हैं योग्यता। आज योग्यता का परिचय दिया सुशीला ने। एक माख दुई पाख में, एक महीने में कन्हैया 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी हो, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, उनमें 2 एकादशी होती है। लेकिन मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, मेरे बच्चों को जब भी भूख लगती है कान्हा कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी का व्रत है, मेरे घर में सब्जी नहीं बनती, मेरे घर में आटा नहीं होता, मेरे घर में दाल नहीं होती,
इतनी सी बात कह दें। आज सुदामा जी उन 3 मुट्ठी चावलों को लेकर के, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, कोई चप्पल नहीं है, शरीर पर एक धोती वही नीचे बंधी हुई है, वही ऊपर लपेट रखी है, और धीरे 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 सज्जनों भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर चल दिए। इस प्रकार से सुदामा जी उस पोटली को अपने इसमें दबाए, धीरे 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 पैदल पैदल चल दिए। और जैसे ही जमुना जी को पार करने के लिए एक नौका के बराबर में, ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रेम से बोले राधे राधे, एक बार जम के बोले राधे राधे, कोई भी शोर ना करे, इन बच्चों को शांत करवा देकर थोड़े से, एक बार जम के बोले राधे राधे। उस पोटली को लेकर के सुदामा जी जमुना जी के किनारे पर कभी इधर दौड़ते, कभी इधर दौड़ते, कभी इधर। वहां पर एक नौका वाला खड़ा था। कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? एक नौका वाला खड़ा था। ध्यान दीजिए सज्जनों, नौका वाला जो खड़ा था तो वो देखने लगा उस ब्राह्मण देवता को, कभी यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, आप इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, अरे क्या बात है भैया, मैं आपको पार उतार दूंगा। वो हाथ जोड़ करके सुदामा जी बोले, भैया मेरे पास इतना धन नहीं है कि तुझे मैं तेरा कुछ खर्चाना दे सकूं। ऐसे जब सज्जनों कहा तो उस नौका वाले ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता, आप यदि आशीर्वाद भी दे दोगे तो मेरे लिए तो वही धन संपत्ति हो जाएगी। आप तो बस अपना आशीर्वाद दे देना, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। नाव में बैठे, नाव में बैठ करके उस नौका वाले ने पूछने लगे, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं द्वारका जा रहा हूँ। बोले द्वारका में कौन रहता है तुम्हारा मिलने वाला, किसके लिए जा रहे हो? तो कहने लगे कि मेरा वहां पर मित्र रहता है। बोले कौन से मित्र रहते हैं आपके द्वारका में?
बोले ये जो द्वारिकाधीश है ना कृष्ण, ये मेरा मित्र है। और जैसे ही कहा द्वारिकाधीश मेरा मित्र, अब कपड़े फटे हुए बेचारे सुदामा जी के। बोले वो द्वारिका का राजा और आपका मित्र, और ऐसे खिल्ली उड़ाने लगा, ऐसे हंसने लगा। अब जैसे ही हंसा तो तुरंत कहने लगे सुदामा जी तू जानता नहीं है, जब वो मेरे बारे में सुनेगा ना तो दौड़ा चला। वो मेरा मित्र है, मेरे साथ पढ़ा है, मेरा सखा है। पता है जब सुदामा जी पढ़ते थे ना तो सुदामा जी की शरीर बड़ी की बहुत वैसी थी, सूखे से थे। जब सुदामा जी अपना पाठ भूल जाते थे, श्री कृष्ण जी जैसे सुदामा जी को जंगल के लिए कहा जाओ लकड़ी बीन करके लाओ, तो जैसे ही श्री कृष्ण से कहा जाता था तुम भी पाठ सुनाओ, तो सुदामा जी की वजह से श्री कृष्ण पाठ नहीं सुनाते। बोले मेरा मित्र यदि जंगल में जाएगा तो मैं भी इसके चले जाऊंगा। कभी निरंजन कहते हैं 4 वेद कंठस्थ मोए, श्री कृष्ण कह रहे अपने मन में 4 वेद कंठस्थ मोहे, कहूँ तो हो धन्य अपना पाठ भुलाए के मैं तो जाऊं सुदामा। श्री कृष्ण अपना पाठ भूल जाते हैं, किसकी वजह से? अपने उस गरीब सुदामा की वजह। आज जैसे ही बोले तू जानता नहीं मेरा मित्र है, दौड़ के चलाएगा, मेरा सखा है। हाथ जोड़ करके वो नौका वाले ने कहा भैया आपका जो मित्र है काश जैसा आप सोच रहे हो ऐसा ही आपका मित्र है। काश तुम्हारे लिए वो दौड़ करके किसी पर 4 पैसे हो जाते तो अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देते हैं लोग। मन में नाना प्रकार के व्यंग्यात्मक आए सुदामा जी के, ऐसा ना हो कभी द्वारिका का राजा बन गया है तो मुझे पहचानेगा, जब ना पहचानेगा आएगा नहीं आएगा। सज्जनों इसे कहते हैं मित्रता। एक बार प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। सुदामा जी को जैसे ही पार उतारा, हाथ जोड़ करके हाथ प्रणाम किया उस नौका वाले ने और कहा काश तुमने जो मेरे से वचन कहे वो सत्य हो। आज जैसे ही सुदामा जी आगे बढ़े, कोई और नहीं नौका वाला स्वयं बांके बिहारी सुदामा जी को पार उतार के सुदामा जी के शरीर की हालत ऐसी है, एक लठिया हाथ में लगी हुई है। द्वार पर गए द्वारिका के, और द्वार पर जाकर के द्वारपाल ने कहा अरे ब्राह्मण क्या लेना चाहते हो, कैसे इधर उधर घूम रहे हो? बोले यहाँ जो द्वारिका का राजा है ना श्री कृष्ण, वो मेरा बचपन का मित्र है, वो मेरा सखा है, मैं उसको मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने कहा अरे अरे हाँ तुम्हारे जैसे 36 आते हैं यहाँ जो श्री कृष्ण को द्वारकाधीश को मित्र बताते हैं। अरे कुछ अन्न भंडार में जाओ, कुछ खाना हो पीना हो तो ले लो, यहाँ से जाओ। हाथ जोड़ करके बोला भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दान लेने के लिए नहीं आया, मैं अपने सखा अपने मित्र अपने इष्ट से मिलने के लिए आया। अरे बाबा तुम्हारे जैसे कितने मित्र आते हैं, जाओ अन्न भंडार से कुछ धन ले लो, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले लो। ऐसे करके जब कहा ब्राह्मण देवता जाओ, एकदम आत्म गौरव जा गया सुदामा जी का और कहने लगे मैं आज उससे कुछ लेने नहीं उसे देने आया हूँ, अपने चावलों की पोटली निकाल। हमारे पास जो भी चीज है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। हम दूसरों को देख करके काश मेरे पास ये होता, काश ये होता। जिसमें जो तुम्हारे पास है उसमें तो खुश रहो। सुदामा जी ने कहा ये चावल ये देने के लिए आए, लेने नहीं आए। जब ऐसे ही कहा तो एक द्वारपाल ने उसकी भावनाओं को समझा। जैसे ही भावनाओं को समझा तो हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देवता आप थोड़ी देर यहाँ पर विराजिए, हम अंदर जाकर के पूछ करके आते हैं। वह द्वारपाल ने जैसे ही अंदर गया सज्जनों, अंदर जाकर के भगवान श्री कृष्ण बड़ी विशेष एक वार्ता में व्यस्त थे।
लेकिन अंदर जाकर के सीधे ये नहीं कहा कि कोई व्यक्ति आया है। क्या कहा? क्या कहा? सीधे आज एक जो द्वारपाल है उसने किसकी भूमिका निभाई? एक गुरु की भूमिका निभाई। कैसे? अंदर जाकर के ये नहीं कहा कि कोई ब्राह्मण आया है, पहले क्या कहा? एक शीश पर पगा नहीं है, न जगा में प्रभु, इसके पास कोई कपड़े नहीं है। क्या? शीश पगा, शीश पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कौन है? कैसे कहा? कौन है? फिर कहा जान को आहे बसे ही प्रभु, न जाने कहां से आया। तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या कहता है? तब कहने लगे धोती फटी सिलवटी, अरे भैया धोती फटी हुई है और जो धोती इसी एक धोती में अपने नीचे का बदन ढक रखा है, आधी धोती में अपने ऊपर का बदन ढक रखा है, तो तुमने वस्त्र नहीं लिए। तब आज देखिए उत्सुकता बढ़ रही, तुरंत कहा पानी नहीं सामा। उसके पैरों में लाखों कंकड़ पत्थर चुभे हुए हैं, उसके कांटे चुभे हुए पैरों में खड़ाऊं भी नहीं है, उसके पास टूटी हुई चप्पल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण की उत्सुकता बढ़ी, कहने लगे कौन है वो, कहाँ खड़ा है? अरे है कहाँ? मेरे राज्य में ऐसी किसी हालत। तब कहा द्वार खड़ा, जैसिका कहाँ खड़ा है? तब कहा द्वार पर खड़ा है। बोले कौन है? तब कहा जैसे ही बीज कहा ब्राह्मण, मेरे देश में मेरे राज्य में ब्राह्मण की ऐसी स्थिति, अरे मैं दिन रात ब्राह्मणों के लिए दान करता हूँ, मेरे राज्य में ब्राह्मण की ऐसी स्थिति है। तब कहता है जो उत्सुकता बढ़ रही है, तो द्वारपाल ने कहा प्रभु ये पहला ब्राह्मण ऐसा देखा है जो दूसरे की संपत्ति को, दूसरे को, साम्राज्य को देख करके खुश होता है और कहता है ये मेरे मित्र थे, ये मेरे साथी हैं। सज्जनों, लोग रात को दुखी होते हैं, तो इसके पास अपनी संपत्ति कहाँ से आ गई? और ये पहला ऐसा ब्राह्मण देखा, दूसरे की संपत्ति को देख करके पहला ब्राह्मण ऐसा देखा जो इतना खुश हो रहा है, मेरे साथी की जगह है। जैसे ही उत्सुकता बढ़ी, तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अरे द्वारपाल, तुमने उसे धन नहीं दिया, तुमने उसे दौलत नहीं दी, तुमने उसे वस्त्र नहीं दिए। बोले प्रभु जब भी कुछ देने की कहते रोता है, आंखों से अश्रु बहते हैं, तब कहते हैं क्या कहता है वो? तब कहा दयाल को बस रोता है और कहता है कृष्ण भी नहीं कह पाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रोने लगता है, बस हाय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तब कहा उसने अपना नाम नहीं बताया, अरे उसने अपना परिचय बताया, कहाँ से नहीं बताया, उसने नाम नहीं बताया। तब द्वारपाल ने देखा उत्सुकता प्रभु की बड़ी, तब कहा सुई कहा था। आज जैसे ही सुई कहा द्वारपाल ने, आज भगवान श्री कृष्ण के सबसे पीछा पर चल गया और दौड़े जा रहे कृष्ण और सुदामा 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 जा रहे, पीताम्बर गिर गया, भगवान नंगी पैर दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, पीताम्बर वस्त्र दिखने लगे। बोले आज मेरा मित्र सुदामा आया है, आज मेरा सुदामा आया है। इधर सुदामा जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, शायद पहचानेगा नहीं पहचानेगा, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। सुदामा जी के पास जाकर अपने गले से आलिंगन कर लिया। आज
उस करुणा निधान ने सुदामा जी को गले से आलिंगन कर लिया। आलिंगन करने के बाद में सुदामा जी रोने लगे। कृष्ण रोते गए। सुदामा जी ने कहा, देख लाला, मैं इसीलिए आज तक तेरे पास नहीं आया, मैं आज तक बस किसी वजह से तेरे पास नहीं आया। तू रोएगा, मेरी गरीबों को देख करके तू रोएगा, इसलिए आज तक मैं तेरे पास नहीं आया। सुदामा जी को लिया, एक झाड़ू मारने वाला भी मिला ना, उससे कहते, भैया तू जानता ही मेरा मित्र, हम अपने माँ बाप के वस्त्रों के लिए कह देते हैं, हम अपने भाई के लिए कह देते हैं मेरा भाई नहीं, हम अपने बच्चों के लिए कह देते हैं, हम अपने परिवार के लिए कह देते हैं तो दूर का रिश्तेदार। अरे रईस हो गए तो क्या हुआ, मित्रता और प्रेम यहाँ से सीखने को मिलता है। सज्जनों, आज एक झाड़ू मारने वाला एक भंगी भी मिलता है तो उससे क्या कहते हैं, बोले ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा। अंदर लेकर के गए, लोगों ने कहा, अरे अंदर जाकर के, अरे तुम्हारा मित्र आया था तो तुम्हारा पीताम्बर गिर गया। बोले मेरे मित्र के पास पीताम्बर नहीं है, मेरे मित्र के पास खड़ाऊ नहीं है। तो जाकर के त्रिलोकीनाथ ने अपनी गद्दी पर जाकर के आसन कर दिया, अपनी गद्दी पर जाकर के बिठा दिया और पैरों को दबाने लगे। जो जगत नियंता, पूरे संसार को भोजन देने वाला कहाँ बैठा है, सुदामा जी के चरणों में। अब जैसे ही चरणों को दबाने लगे, पैरों को दबाया तो कांटे लगे हुए थे, जैसे दबाया तो कांटे अंदर को जैसे ही लगे। आहा, सुदामा जी के आंसू गिरने लगे। ऐसे बेहाल विबाइन सो कंटक जाने लगे मुझे, आए महादुख पाए सखाती, आए कुते हजारों कांटे पैरों में लगे हुए हैं। देवी सुदामा दीन बजा करुणा करके करुणा निधि, करात को हाथ छुओ पग धोए। अपने पटवानियों से कहते हैं, अरे दौड़ के जाओ, मेरा मित्र सखा आया है, मेरा सुदामा आया है, मैं इसके चरणों को धोना चाहता हूँ। इतनी देर में अष्टपटरानी जल लेकर के आती, वीर लेकर के आती। इतनी देर में भगवान इतने रोए कि पान भरा को हाथ को हाथ भी नहीं लगाया, आंसू इतने बहाए कि सुदामा जी के पैर धुल गए। किसी ने पूछा, बोले जब अष्टपटरानी नील लेकर के खड़ी हुई है तो फिर आंखों के आंसुओं से पैर धोने की क्या आवश्यकता थी। तब कहने लगे, ये जो अष्टपटरानी है ना, ये जल लेकर के खड़ी है और कहते हैं जब कोई हारा थका व्यक्ति आता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा नॉन खराब पानी यदि हो, उसके पैरों से उसे धोया जाए तो उसकी थकावट दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया ये जो मेरे आंसू हैं थोड़े नॉन खरे भी हैं और थोड़े गर्म भी हैं, मेरे मित्र को कष्ट नहीं होगा। भिक्षुना आत्मा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो त्रिलोकी का नाथ अपने आंसुओं से उसके चरणों को धो रहा है। आज अपने मुख से सुदामा जी के पैरों के कंटक जाल लगे नहीं जो उनके उनके अंगूठे में से, उनके पैरों में से उन कांटों को निकाल, अपने मुख से पैरों को पकड़ पकड़ कर आज भोजन मंगाया। भोजन को देख करके सुदामा जी को रोना आ गया। बोले यहाँ मैं पेट भर के खा लूंगा और मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे, मेरी पत्नी भूखी बैठी।
सुदामा जी ने ऐसी, सुदामा जी के लिए प्रभु ने ऐसी माया रची, बोले सब भूल गए। मखमल के गद्दे पर लिटाया, भोजन पवाया, 56 भोग लगाए, भगवान के अपने वस्त्र दे करके सुदामा जी को पहनवाए, इतने सुंदर भाव से उन्हें बिठाया। सज्जनों, अब सुदामा जी से कहने लगे, भैया तुम हमारे घर आए, कुछ लेकर के नहीं आए, तो ऐसे करके पोटली को दबा रहे हैं। क्यों क्यों दबा रहे हैं? इसलिए दबा रहे, बोले ये द्वारिका का राजा मेरे थोड़े से इन चावलों को खा करके इसके पेट में दर्द ना हो जाए, इसलिए नहीं दबा रहे कि मेरे चावलों को देख करके इसके मन में कैसा भाव आएगा, इसलिए दबा रहे। मेरे कच्चे चावलों को खाएगा नहीं खाएगा, खा भी लेगा तो इसके पेट में दर्द हो जाएगा, कच्चे चावल ऐसे छुपा। सुदामा जी ने कहा, भैया ऐसे चना गुरु मात दिए तुम, चावलिए हम नहीं, चावलिए हम। जब गुरु माँ ने तुम्हारे लिए चने दिए थे कि हम दोनों को बांट करके खाने हैं, ऐसे चना गुरु मात दिए तब चावलिए तुमको गुरु माँ ने जब चने दिए थे तो तुमने अकेले अकेले खा लिया। मैंने पूछा, भैया तुम्हारे चने दांत कैसे कुड़कुड़ा रहे? तो तुमने मेरा भाग्य का तुमने चने खा लिए। कभी किसी के भाग्य की कोई भी वस्तु मत खाओ। सज्जनों, चने को आज जैसे ही अब उसे देखा पोटली को, आज भगवान श्री कृष्ण ने पहली मुष्टिका खाई, पहली मुट्ठी से जो भी चने खाए। सज्जनों, निर्देशम निर्वेरम सर्वसंसनम, अहो हे पुत्रिका अस्माकि दुखिता। पहली मुट्ठी जैसे ही चावल की खाई तो तुरंत एक लोक की संपदा उनके लिए चली गई। देखो माताओं बहनों, मैं यहाँ आपका छोटा भाई और छोटा बेटा बन करके बैठा हूँ, और यहाँ पे मेरी जो संगति बैठी है ये भी आपके भाई और बेटे के समान है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आगे से कथा करवाओ मत करवाओ, लेकिन शांतिपूर्वक कथा सुनो। बर्दाश्त नहीं होता कोई चीज। आप लोगों को मैं हंसाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने निर्णय को चलाओ, तो क्षमा जाएगा हूँ। मैं पहले दिन से बड़े विनम्र भाव से आपको कथा सुना रहा हूँ। आप सब मेरी बहन हैं, आप सब मेरी माताएं हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और बहुत आए होंगे जो जैसे होंगे। यहाँ मैं आपका भाई आपका बेटा बन करके आया हूँ और मेरी संगति भी। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे वचनों से यदि आपको कष्ट हुआ तो भले हो जाए। देखिए, मेरी यहाँ पर 7 दिन 8 बुआएं हैं मेरी गांव की। मैंने शायद उन्हें देखा ही पहली बार है। मैं छोटा सा था जब से मैं गुरुकुल में चला गया पढ़ने के लिए। यहाँ पे कोई कैसी भी कोई बात हो जाए तो पूरा गांव मेरी बुआओं को नहीं जीने देगा। ये बुआ का एक अलग विषय रहा। मैं निवेदन करता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। जितने छोटे छोटे से भी ना, उनसे भी छोटा मैं आपका एक बेटा मानूं। मेरी संगति थी। माफी चाहता हूँ आपसे।
प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज पहली मुस्तिका जैसे ही ग्रहण की तो तुरंत एक लौकिक संपदा श्री सुदामा जी की घर की तरफ चली गई। जैसे ही दूसरी मुस्तिका ग्रहण की तो दूसरे लोक की संपदा चली गई। तीसरी मुस्तिका को जैसे ही धारण करने वाले थे रुक्मिणी ने आकर के हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़ के कहा, प्रभु सब कुछ इन्हीं दे दोगे तो फिर खुद कंगाल होना चाहते हो क्या? आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जैसा भी होना चाहूं हो जाऊं, लेकिन इन चावलों में बड़ा आनंद आ रहा है। एक बात है, बोले महाराज यदि सुदामा जी के चावल हैं तो आप अकेले अकेले खा जाओगे। 16,108 पटरानियां हैं, एक एक चावल तो उन्हें मिल जाए। दो लोग की संपदा रिद्धि सिद्धि अणिमा गणिमा दौड़ करके सुदामा जी की घर की तरफ जा रहे। जब पूछा कि भाभी ने कुछ कहा नहीं, तब कहा, बोले तेरी भाभी ने लाला कहा है एक माख दिलपाख में एकादशी होए, मेरे घर को पाल जू नित्य एकादशी होए। भगवान श्री कृष्ण ने पलट करके बात कही, कहा होली सो है गई, अरे अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वार गई। दे दी, बोले तेरे खाते खाते थक जाएंगे। तेरे बच्चे खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन ये पूछेंगे माँ ये एकादशी का व्रत हमारे घर कब आएगा? ऐसा देने वाला है। अरे समाज से क्या मांगना, इससे मांग करके तो देखो तेरी किस्मत जो पल में बदल जाएगी। हाँ एक बार जम के बोले राधे राधे। वैसे तुम लोग हो बड़े अच्छे, वो बाहर के होंगे जो बुरे हैं। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। तो सज्जनों इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया तुमने शादी कर ली, बोले जैसा मैं सुदामा ऐसी मेरी सुशील पत्नी। तो भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी ने पूछा, चोरे लाला तेने ब्याह करो कि ना करो, तेने शादी करी ना करी? तो श्री कृष्ण बोले भैया मैंने शादी ना करी है। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, कृष्ण भगवान ने शादी करी कि ना करी? शादी करी ना करी माता? सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया मैंने शादी ना करी, बताओ अब शादी करी कि ना करी? तो सुदामा जी बोले तेने शादी ना करी लाला अभी तक? बोले भैया मैंने शादी नहीं करी, मैंने शादियां करी हैं। तब कहा भैया अगर तेने शादी करी तेरी चौखट पे आया तो आशीर्वाद तो दिलवा दे। जैसे ही कहा आशीर्वाद के लिए तो तुरंत कहा लाला अगर ऐसी बात है तो बुला मैं आशीर्वाद दे दूं। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई तो इशारों करके पूछी जे कौन है? तुरंत बोली जे हमारी बेई है, जे हमारी बेई है। तो बोले तुरंत पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सुख समृद्धि भव। है इतनी देर में कहा अरे रुक्मणी, सत्यभामा, मित्र वृंदा, कालिंदी, अरे भैया पड़ोसी में क्यों बुला रहे हो? बोले जैसा हमारी कोई है। अब आकर के मित्र वृंदा ने चरणों को छुआ, ऐसे इशारा बोले जे भी वही है। पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, दीर्घायु भव। तीसरी आई चौथी आई, लगा जो क्रम चल रहे। तो सुदामा जी बार बार कहने जे कौन है? बोले जे भी बेंगे भैया अब मत पूछो, जो भी आवे ये सब देंगे। अब जो भी आवे ये सब देंगे।
तो बोले ठीक है, अब जैसे ही लगा क्रम चलना, पति प्रिया भव पुत्रवती भव, धीरे 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 5000 रह गई। अब सुदामा जी आशीर्वाद दे, पहले तो आशीर्वाद यूं दे रहे, फिर करने इतनी देर में 5000। बोले लाला भी कितनी रह गई है? बोले अभी तो आधी नहीं आई है। बोले अभी तो आधी नहीं आई। बोले लाला ऐसे ना हो गए, कभी मैं अपनी भाभी में आशीर्वाद दे तो फिर और तेरी भाभी है जहाँ आशीर्वाद देते देते कहा लाला तेरी ये अर्धांगिनी, तू इनको अर्धांग। लाला एक काम कर, मैं तो को आशीर्वाद दिए दे रहा हूँ, तू मेरे चरणों में लेट जा। आज जगत का नियंता चरणों में लेट गया। उसको हम लोग दरिद्र बोलते हैं, उसको हम गरीब बोलते हैं, इसको हम क्या क्या बोलते हैं। अरे जिसके चरणों में त्रिलोकी का नाथ लेट गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आशीर्वाद दिया सज्जनों। सुखदेव बाबा कहते हैं ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन रहे तो सुदामा जी मन में सोचने लगे, एक दिन अब तो हमको जावेगी, तो जब जाके महीना भर जान देगा बाद में। तो सुदामा जी बोले चल आज कह के तो देखूं, जान तो देगा ना। सुदामा जी ने एक बार कहा लाला मैं चलूं? बोले हाँ। सुदामा जाओ। बोले कंजूस, अरे इसके यहाँ क्या खा रहा था? बोले लाला का व्यंग करने की आदत है ना। तो फिर कहा लाला मैं जाऊं? अरे अभी बोला तो सही जाओ। बोले कंजूस। जैसे ही बोले ठीक है अब इतनी वो होगी तो चलते। सुदामा जी जैसे ही जाने लगे तो मन मन में सुदामा जी कह रहे हैं, बोले देखने के पीछे से मुझे आवाज लगाएगा, इसकी व्यंग करने की आदत है ना। और जैसे ही सुदामा जी द्वार की तरफ चले तो तुरंत कन्हैया ने आवाज लगाई। बोले सुदामा, कहा था ना आवाज लगाएगा। देख जैसे ही घूम करके देखा, बोले ये जो तुमने वस्त्र पहन रखे ये मेरे वस्त्र, इन्हें उतार करके इनकी धोती करता है द्वारपाल, इनके वस्त्र नहीं ला कर। अरे इसके वस्त्रों को मैं यदि पहन जाता तो गरीब हो जाता। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं यदि आज तुम मेरी चौखट से वस्त्रों को पहन करके चले जाते तो ये समाज तुम्हें जीने नहीं देती और कहती अपने मित्र के यहाँ से कुछ मांग करके आ रहा है। इसलिए भगवान ने अपने भक्त के लिए उन वस्त्रों को ले दिए। और जैसे वस्त्र अपने धारण किए मन में आया सुदामा आज कन्हैया ने तेरी लाज रख ली। सज्जनों जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, आज आप सबका बेटा, आप सबका प्यारा भाई, मैं एक ब्राह्मण का बच्चा आप सबसे भी विदाई दूंगा। बहुतों को हो सकता है मेरे से कष्ट पहुंचा हो, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगूंगा। अगर किसी भी माँ बहन मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग को किसी को भी मेरे से कोई शब्दों का वो लगा हो, मैंने प्रयास किया आप सब तक अच्छे से कथा सुनाने का। तो जैसे वो सुदामा जी अपने वहां से चलते हैं, ऐसे ही आज ये ब्राह्मण भी आप सबके मध्य से विदाई लेगा। और आइए सुदामा जी जाने लगे। भूल न जाना फिर से बुलाना, बस इतनी हमारी चले जाएंगे सुनो। अरे
बना लोगे बस बिहारी मेरा हरी से बुलाना। कौन कौन बुलाएगा दोस्त? आप सब लोग बुलाओगे? भूले न जाना फिर से बुलाना, भूले न जाना फिर से बुलाना। भगवान जो ऐसे ही हरि गुण गाते हैं श्री